हेलो फ्रेंड्स, मैंने सावन महीने में 30 अलग अलग शिवलिंग की पूजा की है। तो कौन से शिवलिंग जी की पूजा की है, कैसे की है, क्या क्या लगता है सभी बताऊंगी। ये कुछ फ़ोटो और वीडियोस है जो मैंने लास्ट टाइम पूजा किया था सावन में, तो वही है ये सभी। तो तरह तरह के महादेव जी की शिवलिंगों की पूजा की है मैंने 30 दिन। तो वही कुछ है ये कैसे करना है। सावन महीने के पहले दिन से शुरुआत कर आखिरी दिन 30वें दिन तक हमें पूजा इसी तरह रोज़ाना कर लेना है। रोज़ पूजा के लिए जो जो सामग्री चाहिए देखते हैं। तो हमें तरह तरह के फूल चाहिए, धतूरे का फूल या फल, आंकड़े का फूल, तरह तरह के फूल, लाल और सफ़ेद वाला रुई का वस्त्र चाहिए 108, विभूति, गुलाल, ये बेल का विभूति है जो भून के बनाया है, एक कमलगट्टे है। आप रोज़ाना एक शिवलिंग पर एक एक कमलगट्टा चढ़ा लेना है। ये देखिए, जवा, काले तिल, मूंग, काली मिर्च, अलसी, शमी पत्र सूखा हुआ या हरा है तो आप क्या हरा भी चढ़ा सकते हो। ये डमरू बात है। ये देखिए, मोती का हार, रुद्राक्ष हार, लाल मोती वाला हार, स्फटिक हार, इस तरह तरह के हार लेना है तो चलेगा, नहीं तो भी चलेगा। और ये 108 बिल्व पत्र है गिने हुए, ये सभी मैं निकाल ली हूँ। तो ये देखिए, हरा वाला ताज़ा दवना है। ये अपराजिता के नीले फूल महादेव जी को बहुत पसंद है, तो आपके पास है तो आप वो चढ़ा सकते हो या दूसरे फूल भी चलेंगे। प्रसाद में हम अंजीर, पिस्ता, काजू, बादाम, कुछ इस तरह कुछ भी नैवेद्य दिखा सकते हैं। और ये डमरू बात है, दूसरी बात भी चलेगी। पूजा कैसी करनी है देखते हैं। एक चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा डालकर उसके ऊपर तांबे का या पीतल का प्लेट रखकर इस तरह स्वास्तिक बना लेना है हल्दी कुमकुम से। थोड़े से अक्षत डालकर उसके ऊपर बिल्व पत्र एक रखना है और महादेव जी, सुपारी और नंदी जी को अच्छे से पंचामृत से अभिषेक कर लेकर पहुँचकर उन्हें विराजमान करना है यहाँ पर। इसी तरह महादेव जी को विराजमान करते ही नंदी रख लेना है और थोड़े से चावल डालकर गणपति सुपारी रख लेना है और धूप दीप लगाकर हमें पूजा शुरुआत करना है। तो गंध लगाकर सभी तरफ पूजा शुरुआत की है मैंने। और कुछ मेवा भी रखा है नैवेद्य के स्वरूप। ये देखिए, गंधाक्षर, हल्दी कुमकुम सभी हमें इसी तरह चढ़ा लेना है। गुलाल, विभूति सफ़ेद वाली, वस्त्र, रुई का 108 वस्त्र है ये, इसी तरह हमें चढ़ा लेना है सभी। एक कमलगट्टा और काली मिर्च, मूंग, काले तिल, सब कुछ इसी तरह चढ़ा लेकर हमें दुर्वा चढ़ा लेना है गणपति जी को। महादेव जी को भी पसंद है दुर्वा, तो हम महादेव जी को भी चढ़ा ले रही हूँ मैं। फूल चढ़ा लेना है सभी तरह तरह के, धतूरे का फल, बिल्व पत्र, आंकड़ी का फूल, सब कुछ हमें इसी तरह चढ़ा लेना है। और 108 महादेव जी के नाम लेते हुए हमें एक एक बिल्व पत्र चढ़ा लेना है। इसी तरह सब कुछ अर्पण कर लेना है महादेव जी को। और सभी जो हमने हार निकाला था, रुद्राक्ष, मोती, जो सब हार चढ़ा लेकर अच्छे से फूल चढ़ा लेना है। धतूरे का फल या फूल जो भी मिले आपको, सब कुछ चढ़ा लेकर अच्छे से पूजा कर लेनी है। नैवेद्य दिखाना है अगरबत्ती जलाकर। आरती के लिए हम नेत्र बात, डमरू बात, बिल्व बात या शादी वाली बात लेकर हम आरती कर ले सकते हैं। और नैवेद्य दिखाना है, अच्छे से आरती कर लेना है। देखिए, पूजा संपन्न हुई है। ये मेरी नाग पंचमी थी उस दिन का है ये। देखिए, ये दूसरे दिन का है। इसी तरह अच्छे से रोज़ाना एक शिवलिंग लेना है। इसी तरह हमें
अभिषेक कर लेकर, जैसे मैंने बताया है पहले उसी तरह सब कुछ पूजा कर लेना है। नैवेद्य आरती रोज़ाना दिखाना है। सूखा मेवा आप बता सकते हो या नैवेद्य बना सकते हो तो बना सकते हो, आरती कर लेना है। इसी तरह 30 दिन 30 शिवलिंग की पूजा कर लेनी है। स्वर्ण के सोने की शिवलिंग है, ये चांदी की शिवलिंग है, ये तांबे की शिवलिंग है, ये पीतल के शिवलिंग है, ये रुपए के शिवलिंग है, ये एल्युमिनियम की शिवलिंग है, ये पंच धातु की शिवलिंग है, ये लोहे की शिवलिंग है, पारद की शिवलिंग है, ये कांच की शिवलिंग है, ये मोतियों की शिवलिंग है, ये लाल मोती या पोड़ की शिवलिंग है, ये स्फटिक मणि के शिवलिंग है, ये सफ़ेद विभूति के शिवलिंग है, शिखर शिंगणापुर की शिवलिंग है, ये चीनी की शिवलिंग है, ये काली रेत की शिवलिंग है, ये माखन के शिवलिंग है, रुद्राक्ष की शिवलिंग है, कृष्ण शिला शिवलिंग है, ये मट्टी के शिवलिंग है, चावल के शिवलिंग, ये गंध के शिवलिंग है, ये पत्थर के शिला की शिवलिंग है, ये उज्जैन के महाकाल जी है, खसखस की शिवलिंग है, हल्दी की शिवलिंग है, ये चीनी मिट्टी के शिवलिंग है, संगमरमर के पत्थर के शिवलिंग है ये। इसी तरह 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 के धातुओं की शिवलिंग की पूजा कर लेनी है हमें 1 महीने भर 30 दिन। अगर कुछ कारणवश हम पूजा नहीं कर पाए, बाहर घूमने गए या कुछ परेशानी से हम नहीं कर पाए, तो इस तरह एक साथ 4 शिवलिंग रखकर हम पूजा कर ले सकते हैं। जितने भी दिन हमने पूजा नहीं की है उस दिन की गिनती रखकर हम एक साथ 4 शिवलिंग 5 शिवलिंग इस तरह रखकर पूजा कर ले सकते हैं। ये देखिए 108 बिल्वपत्र रोज़ाना हमें चाहिए इस पूजा के लिए। मिले तो फूल भी 108 चलेंगे। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने निकाले थे पूजा करते ही, ये वही है। नैवेद्य में आप खीर, गुड़, चीनी, सूखा मेवा या फल कुछ भी दिखा सकते हो महादेव जी को। धतूरे का फल, फूल, आंकड़े का फूल, जो जो महादेव जी को प्रिय है वो सभी आप अर्पण कर सकते हो। यहाँ पर मैंने नेत्र बात लगाई है, बिल्व बात, सभी बात लगा सकते हो, तरह तरह के फूल चढ़ा सकते हो। इसी तरह अच्छे से 30 दिन पूजा कर लेनी है और आखिरी दिन हमें महादेव जी की अच्छे से सेवा कर कर अच्छे से सजा कर पूजा करना है। आखिरी 30वें दिन उद्यापन के दिन हमें महादेव जी को उपहार स्वरूप दस्ती, टोपी, कपड़े देना है, दक्षिणा रखना है और शिदा देना है। शिदा में चीनी, आटा, चावल, दाल, इमली, तरकारी, फल, इस तरह सब कुछ रखना है और अच्छे से प्रार्थना कर लेना है। जो भी भूल हुई है क्षमा याचना पूछनी है। ये देखिए ये सावन की आखिरी पूजा है, ये देखिए इस तरह की थी मैं। धन्यवाद।